अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि गवैने किले में उस्मान साहब बाकी तमाम सरदारान के हमरा मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं तुर्क लड़े बगैर नहीं रुकता, हम कल से मोदोरनों की दीवारों पे गोले बरसाना शुरू कर देंगे। तो अलाउद्दीन और बाकी साहब कहते इंशाल्लाह हजूर इंशाल्लाह। उस्मान साहब अलाउद्दीन से पूछते बताओ अलाउद्दीन, क्या किला शिकन हथियार और मंजिकें तैयार हैं? अलाउद्दीन कहता मंजिकें तैयार हैं हजूर, किला शिकन हथियारों को मजबूत कर लिया गया है, हम आपके एक हुक्म पर हमले के लिए तैयार खड़े हैं। उस्मान साहब कोजा साहब से कहते कोजा साहब आप क्या अहवाल है? कोजा साहब कहते गवीना की गनीमत ने हमारा बहुत सा काम आसान कर दिया है, लेकिन सिपाही थके हुए हैं हजूर। मेरी परेशानी यह है कि कल अगर हमारी जानब से किए जाने वाले हमले में सिपाही तलवार न चला सके तो हमारी हालत बदतर होगी। गद्दार यगीत भी कहता है मेरा भाई ठीक कह रहा है। इसके अलावा कहते हैं कि मोदोरनों की दीवारें बहुत मजबूत हैं उस्मान साहब, क्या हम अबूर कर पाएंगे? तो हसन साहब कहते उस्मान साहब सरदारन की बात से मैं भी मुतफक हूँ, अगर हम दीवारों के सामने हार गए तो ये हमारे लिए तबाह कुन साबित हो सकता है। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं आपके खदशात को समझ रहा हूँ, गवेने को जिस तरह तुर्कों की सरजमीन में तब्दील किया, मोदोरनों से मुतल्लक भी हमारा हमला वैसा ही होगा। हम मोदोरनों की फसीलों में जैसे तैसे करके बड़ा सुराख कर देंगे। तो हसन साहब और बाकी साहब कहते हैं इंशाल्लाह हजूर इंशाल्लाह। उस्मान साहब कहते अपने तमाम सिपाहियों और अपनी तमाम जमा पूंजी के साथ फजर की नमाज तक हम सब तैयार होंगे। जब सूरज अपनी गर्मी को छू रहा होगा मोदोरनों में इंशाल्लाह अजान मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाएगी। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह हजूर इंशाल्लाह। और फिर इसी दौरान शामिल इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है और खुशी खुशी आकर कहता है आपको फतह मुबारक हो हजूर। उस्मान साहब कहते ए वल्ला खाना बदोशियों की क्या हालत है? तो शामिल बताता है मैंने इन सब को आपकी पेशकदमी के बारे में आगाह कर दिया है हजूर। वो जानबाज जिनकी तलवारों को म्यानों में जंग लग रहा है, उन्होंने अपना रुख सरहद की जानब कई जमीनों की तरफ कर लिया है। उस्मान साहब कहते हैं ए वल्ला इनके साथ मिलकर हम इन जमीनों को अपना मुस्तकिल वतन बनाएंगे। और फिर शामिल कहता शोशा में जब जानबाजों को आपके मकसद के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए हैं हजूर, वो आपको तमाम आलम इस्लाम के रहबर के तौर पर देखते हैं। उस्मान साहब कहते हैं ए वल्ला हम अपने खून के आखिरी कतरे तक आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ेंगे। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह हजूर इंशाल्लाह। और फिर इस दौरान आयकुत इजाजत लेकर घबराते हुए कमरे के अंदर दाखिल होता है और बताता है मेरे हजूर बाला खातून आ रही है, कहा जा रहा है कि हालात ठीक नहीं है। तो अलाउद्दीन और उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं और बाहर की जानब रवाना होते हैं। जबकि इस दौरान बाहर जैरकुताई अपना घोड़ा भगाते हुए गवेनक दाखिल होता है और कहता है मेरे हजूर मेरे शहजादे अलाउद्दीन साहब मेरे शहजादे मदद करें। और बुलंद आवाज से शहजादे शहजादे पुकार रहा होता है। इस दौरान उस्मान साहब वहां आते हैं और कहते हैं क्या बात है जैरकुताई, क्या मसला है? तो जैरकुताई बहुत परेशान हो जाता है और कहता है मेरे हजूर कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। और फिर इस दौरान जख्मी हलीमा का छकड़ा लेकर गवेनक दाखिल हुआ जाता है और बाला मुसलसल पुकार रही होती है अलाउद्दीन मदद करो अलाउद्दीन। और छकड़ा लेकर उस्मान साहब के पास जैसे पहुंचते हैं तो उस्मान साहब और अलाउद्दीन उन्हें देखते हैं। बाला बताती है तुम्हारी बहन का खून बहुत बह रहा है, हम इसे रोक नहीं सके, इसे संभालो जल्दी करो। और सब हलीमा को पकड़कर उठाते हैं और फिर हलीमा को एक स्ट्रेचर के ऊपर लाद दिया जाता है और सिपाही उसे लेकर शफाक हमें की जानब भागते हैं। उस्मान साहब बाला से पूछते हैं बाला क्या हुआ है? तो बाला कहती है हमारी बेटी मर रही है उस्मान, इसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, मैं इसे रोक नहीं सकी। उस्मान साहब पूछते यह सब किसका किया धरा है? बाला कहती सोफिया, उसने काफिले पर हमला किया। तो उस्मान साहब गुस्से से कहते यानी सांप तो अपनी खाल ही बदल चुका है। हाँ, और आगे बढ़ते हैं। और फिर इधर गद्दार यगीत अपने सिपाही सैयद के पास आता है और उसे चुपके से एक पैगाम निकाल कर दे देता है और कहता है ये फौरन कलादियोस को दे दो, उसे चुकन्ना रहना होगा। उस्मान कल सुबह मोदोरनों के किले का मुहासरा करने वाला है, उसके पास एक मंसूबा है, मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सका लेकिन सख्त इकदामात इसके मंसूबे को रोक सकते हैं, अब जाओ। ये सुनकर सईद वहां से रवाना हो जाता है। जब वो जा रहा होता है तो हसन सरदार उसे देख लेता है और यगीत के पास आकर पूछता खैर तो है यगीत साहब, सईद आल कहाँ भेज रहे हो? तो यगीत कहता है अपने कबीले में, गवेनकी के बाजार में मेरा माल और मेरे ताजर आएंगे। तो हसन साहब कहते लगता है कि बाजार की बरकतों से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें होगा यगीत साहब। तो यगीत कहता हाँ बिल्कुल, खैर तजारत में बरकत होती है, बाजार तो सामने है, तुम भी तजारत कर सकते हो हसन साहब। हसन साहब कहते मैं हथियारों से तजारत करता हूँ और माले गनीमत में सोना तलाश करता हूँ, बाजार तुम्हारा हुआ और मैदान मेरा यगीत साहब। तो यगीत कहता ठीक है। और फिर इधर गवेने किले के एक कमरे में तमाम सिपाही बैठे हुए होते हैं और अपने जख्मों की देखभाल कर रहे होते हैं। इस दौरान तुर्गत गाजी वहां दाखिल होते हैं, जिन्हें देखते साथ ही तमाम सिपाही खड़े हो जाते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। तुर्गत गाजी तमाम सिपाहियों को देखते हैं जिन्होंने अपने चेहरे लटकाए हुए होते हैं और सर झुकाए खड़े होते हैं। तुर्गत गाजी कहते क्या बात है सिपाहियों, अपने आप को संभालो। तो एक सिपाही कहता काफरों ने हमें पसपा कर दिया, हम हार गए तुर्गत गाजी, हमारी तलवारें मियान से निकलते हुए शर्माती हैं। तुर्गत गाजी कहते क्या कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे
हो? क्या तुम्हें याद नहीं बारिश जैसी महकती रात? क्या तुम कुरशाद और इसके 40 जानबाजों की कहानी भूल गए हो? और फिर बताते हैं चीन के जुल्म को रोकने के लिए उन्होंने उन दीवारों को पार किया जिन्हें नाकाबिले अबूर कहा जाता था। वो इस महल में गए जिसकी हिफाजत हजारों मुहाफिजों के सुपुर्द थी। ऐसा मार्का लड़ा जिसका तस्वर अकल नहीं कर सकती और जिसके लिए सिर्फ हौसला काफी नहीं था। और उन्होंने चीन के जुल्म के स्याह परचम में अदल की तलवार पेवस्त कर दी। 40 जंगजू और 40 मोमन दिल अपनी आजादी के लिए लड़े। उन्होंने जालिम बादशाह के दिल में खौफ का खंजर खोंप दिया और उसे महल से भागने पर मजबूर कर दिया। अब मुझे बताओ सिपाहियों, क्या तुम्हारी रगों में वो ताकत नहीं जो कुरशाद और इसके 40 जंगजुओं को चीन के महल तक ले गई? तो सिपाही कहते हैं बिल्कुल है तुर्गत गाजी। तुर्गत गाजी कहते तुम कहते हो बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है। फिर अपने अबाओ अजदाद जैसे बनो। हिम्मत हमारे लिए है और बुज़दिली दुश्मन के लिए। शहादत हमारे लिए है और मौत काफरों के लिए। हम पेशकदमी करेंगे और लौट कर आएंगे या नहीं ये सिर्फ अल्लाह जुल जलाल जानता है। अल्लाह ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शिकस्त से दो चार किया था। आप हर वक्त फतह याब नहीं रह सकते सिपाहियों। अगर आपको तकलीफ नहीं होती तो आप इसे फतह भी नहीं कह सकते। याद रखें मुजाहिद का दिल सबसे बड़ा दिल होता है। हम वो सिपाही हैं जिनके दिलों में जहाद की तड़प भरी पड़ी है। हम अपनी तलवारें सिर्फ अल्लाह के लिए उठाते हैं और सिर्फ इंसाफ के लिए झुकाते हैं। हम या तो जंग जीतेंगे या आजादी के लिए शहीद हो जाएंगे। यह सुनते साथ तमाम सिपाही अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। दूसरी जानब मोदोर्नो किले में सिपाही किले की हिफाजत के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। क्लाउदियस ऊपर से उन्हें देखता है और फिर नीचे आते हुए कहता सबसे पहले हमें दीवारों को मजबूत करने की जरूरत है। तुम्हारे आदमी तो बिल्कुल नादान हैं। और फिर तैकफुर सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है सिपाहियों दीवारें मुरम्मत करो, इन्हें मजबूत करो फौरन। जबकि इस दौरान मोदोर्नो किले के बाहर हम देखते हैं कि कुछ लोग किले की जानब आ रहे होते हैं। वो जैसे ही किले के दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो दरवाजा खोल दिया जाता है। उन लोगों में ईसाई खवातीन और मर्द होते हैं और उन्हीं लोगों में बुरान और तुरान भी भेस बदले वहां उनके साथ दाखिल हो रहे होते हैं। अंदर दाखिल होते हुए बुरान तुरान से कहता है भाई हम होशियार रहेंगे। तुरान कहता ए वल्ला। और सब एक काफिले के हमरा किले के अंदर दाखिल होते हैं। क्लाउदियस गाड़ी पर खड़े होकर उन सब लोगों को देखता है और कहता है अजीम शहनशाह के हुक्म से हम बाजंतनी आग को दोबारा भड़का रहे हैं। तुम सबको इस किले की हिफाजत ऐसे करनी होगी जैसे तुम सोरमा हो। हम उस्मान को ऐसी शिकस्त देंगे जो वो कभी ना भूलेगा। सब कुछ अजीम रोम के लिए है। यह सुनते साथ ही तमाम लोग भी अजीम रोम के लिए नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्लाउदियस तैकफुर से कहता है लोगों को उनके मकाम तक पहुंचाओ, हर कोई लड़ना सीखेगा फौरन। यह सुनते साथ तैकफुर उन लोगों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। जबकि इस दौरान सोफिया भी अपने सिपाहियों को लेकर किले के अंदर दाखिल होती है और जख्मी हालत में होती है। तुरान पीछे मुड़कर सोफिया को देखता है तो कहता है सोफिया सांप अपने बिल में वापस लौट आया है। और फिर बुरान भी सोफिया और हरस्तियों को देखते हैं और तुरान से कहता है भाई पहले हम इस भीड़ से निकलेंगे, फिर हम इन कुत्तों के फौजी लिबास पहनेंगे, चलो। और ये कहकर आगे बढ़ता है। और फिर सोफिया क्लाउदियस के पास आती है। क्लाउदियस कहता सोफिया तुम कुछ कह नहीं रही। और फिर सोफिया के जख्मों को देखकर कहता तुम जख्मी हो, क्या तुम ठीक तो हो? तो सोफिया कहती लगता है उस्मान ने तुम्हें शिकस्त दी है। और ये कहकर अंदर की जानब बढ़ने लगती है। तो क्लाउदियस कहता बताओ क्या तुमने कबीले को जाने वाली मदद रोक दी? अगर वो मदद उस्मान तक पहुंच गई तो वो रात से पहले दीवारों पर होंगे। तो सोफिया कहती है मैंने सब कुछ जलाकर राख कर दिया, उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। तो क्लाउदियस कहता फिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम यूं लग रही हो जैसे शिकस्त खा गई हो, क्या तुम्हें उन पर रहम आने वाला है? तो सोफिया वहां रुक जाती है और गुस्से से क्लाउदियस की जानब देखते हुए कहती हरगिज नहीं। फतह के लिए जिसे मैंने अपनी गोद में पाला था उस पोइना को मार डाला, मैंने रहम को मार डाला, मैंने मोहब्बत को मार डाला। फतह के लिए मैं अब किसी पर तरस नहीं खाऊंगी। ये कहकर आगे की जानब बढ़ जाती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।